हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लीवेज या विदलन की प्रक्रिया को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो गैमेटोजेनेसिस स्टेप पाया जाता है, इसमें मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण होता है, व फीमेल में oogenesis की प्रक्रिया के द्वारा फीमेल गैमेट ओवा का निर्माण होता है। मेल व फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण किया जाता है। दोनों के संयुग्मन से जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में जाइगोट में निरंतर माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलते हैं और इस डिवीजन के द्वारा जो सेल है इसमें बिना आकार में वृद्धि हुई, यह अनेक सेल में जो सिंगल सेल थी वह बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सेल डिवीजन की इस प्रक्रिया को हम क्लीवेज या सेगमेंटेशन के नाम से, विदलन या खंडीभवन के नाम से हम इसे जानते हैं। शॉर्ट में अगर हम क्लीवेज की डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि विदलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा उत्तरोत्तर छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होता जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लीवेज की जो प्रक्रिया है यह क्या होता है। मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं इनके निर्माण की प्रथम प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था में होने वाले विभाजनों को हम क्लीवेज डिवीजन्स कहते हैं और क्लीवेज डिवीजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जो क्लीवेज की प्रक्रिया है इसे सर्वप्रथम स्वेमरडेम ने 17th सेंचुरी में फ्रॉग के एग के अंदर देखा। वहीं इनके बाद में एक साइंटिस्ट हुए स्प्लेंजेनी, इन्होंने जो टोड है इसके एग में प्रथम 2 विदलन विभाजनों को देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज की जो प्रक्रिया के विशेष लक्षण हैं इनके बारे में हम देखते हैं। क्लीवेज जैसा कि आप अभी हमने डिस्कस किया, क्लीवेज में क्या होता है, बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से समसूत्र विभाजन की प्रक्रिया की वजह से जो डॉटर सेल होती है वह जेनेटिकली पेरेंटल सेल के सिमिलर होती है। इसका मतलब है कि जो जितनी भी डॉटर सेल्स बनेंगी इनमें जो गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वे क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली जाइगोट के समान ही देखने को हमें मिलेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लीवेज का कि क्लीवेज में जो डिवीज़न होता है यह योग की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का क्लीवेज होगा। हम क्लीवेज के बारे में अगर देखें तो 2 तरह के क्लीवेज हम देखते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक जो है, जैसा कि नाम से पता चलता है होलोब्लास्टिक, तो इसमें संपूर्ण जो कंप्लीट क्लीवेज देखने को मिलता है, वहीं मीरोब्लास्टिक में पार्शियल क्लीवेज हमें देखने को मिलता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लीवेज का कि क्लीवेज में की प्रक्रिया में जो इंटरफेज अवस्था आती है इसमें किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनका साइज निरंतर छोटे से छोटा होता हुआ चला जाता है। इस वजह से क्लीवेज को हम फ्रैक्सिनेटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल है उसका जो फ्रैक्शन है वह क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि विदलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो सेल्स बनती है उनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड। ये क्या होते हैं, मूव नहीं करते हैं। इस वजह से इनका साइज़, वॉल्यूम और जो जनरल शेप होता है ब्लास्टुला में पूरी क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान हमेशा सिमिलर ही बना रहता है। क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि नहीं होती है। साथ ही जो एम्ब्रियो है
उसके साइज में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल जो एम्ब्रियो में हमें चेंज देखने को मिलता है वह होता है कि यहाँ पे ब्लास्टोसील या कोरक गुहा का निर्माण होता है। जो विदलन है यह निषेचन के पश्चात ही शीघ्र ही प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है वह एग के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि विदलन जब क्लीवेज की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले जाइगोट में केंद्रक के आयतन की तुलना में जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के आयतन की तुलना में साइटोप्लाज्म का आयतन अधिक होता है, अर्थात जो केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात होता है वह बहुत ही कम होता है। विदलन के दौरान केंद्रक कोशिका द्रव्य के अनुपात में लगातार वृद्धि होती रहती है, अर्थात कोशिका द्रव्य के आयतन में लगातार कमी होती चली जाती है। विदलन के अंत में जो क्लीवेज का लास्ट स्टेज आती है उसमें यह अनुपात सामान्य कोशिकाओं के केंद्रक कोशिका द्रव्य के अनुपात के समान ही हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है विदलन के दौरान ऑक्सीजन का जो उपभोग है, ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वह लगातार रैपिडली बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये सिंक्रोनस तुल्यकाली जो डिवीज़न है उसे शो करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये साथ साथ विभाजित होंगे। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि साथ साथ इनमें डिवीज़न देखने को मिलेगा, लेकिन यह सिंक्रोनी विदलन के अंत में ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। स्टार्टिंग में सिंक्रोनिस देखने को मिलता है, सिंक्रोनी हमें देखने को मिलती है ब्लास्टोमियर्स में और बाद में यह ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है जो विदलन का पैटर्न है और स्पीड है यह डिटरमाइन किया जाएगा साइटोप्लाज्मिक योग ड्यूटोप्लाज्म के द्वारा, ना कि न्यूक्लियस के द्वारा। जो विदलन की जो प्रक्रिया है इसमें विदलन की प्रक्रिया में क्या होगा कि अंडाणु में जो संग्रहित भोजन है उसका क्या होगा, सक्रिय कोशिका द्रव्य में रासायनिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें जो केंद्रकीय पदार्थ होते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है विदलन की प्रक्रिया में। विदलन के अंत में युग्मनज जो जाइगोट होता है यह एक खोखली गेंदनुमा रचना बनाता है, इसे हम ब्लास्टूला कहते हैं। और इस ब्लास्टूला के अंदर एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लीवेज या विदलन जो है ये इसके क्या तल होते हैं, कौन से प्लेन में विदलन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे है मेरिडियनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन और लैटिट्यूडनल प्लेन। एक एक प्लेन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यहाँ आपके सामने एक एग का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एग में आप दो पोल देख सकते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। अगर हम बात करें इन दोनों पोल्स के बारे में तो जहाँ पे योग का हाईएस्ट कंसंट्रेशन पाया जाता है उस पोल को हम कहते हैं वेजिटेटिव पोल और इसके अपोजिट पोल को हम कहते हैं एनिमल पोल। अब बात करते हैं प्लेन्स के बारे में। तो जो मेरिडियनल प्लेन है यह क्या होता है कि पोलर जो एक्सिस है इससे गुजरता हुआ जो जाइगोट है इसके दोनों जो पोल्स हैं इनको क्या करेगा, बाइफरकेट करेगा, द्विविभाजित करे। इस तरह के प्लेन को हम बोलते हैं मेरिडियनल प्लेन। ये टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, प्लेन्स को द्विविभाजित करता है। इस प्लेन को हम कहते हैं मेरिडियनल प्लेन। और यह जो प्लेन है यह देखने को मिलता है हमें एम्फिओक्सिस, फ्रॉग में और लेपिडोस्टियस के अंदर यह प्लेन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकल प्लेन।
तो जो वर्टिकल प्लेन है यह भी एनिमल पोल्स और वेजिटेबल जो पोल है इससे गुजरता है, लेकिन यह मिड से ना गुजर करके जो ध्रुवीय अक्ष है इससे ना गुजर करके इसके एक और स्थित होता है। इसे हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं। वर्टिकल प्लेन हमें एमिया, लेपिडोस्टियस व चिक के अंदर जो थर्ड जो विदलन होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल प्लेन। यह जो विदलन है इसमें जो क्लीवेज खांच जो होती है यह जो पोलर एक्सिस पे क्या होती है, समकोणिक होती है तथा ध्रुवीय अक्ष को दो समान भागों में विभक्त कर देती है। इस तल को हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, एकदम मिड से यह निकलेगी, वह एनिमल पोल व वेजिटल पोल को क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स प्लेन या हम इसे लैटिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं। यह तल जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसके पैरेलल ही होता है और जो पोलर जो एक्सिस है इसके समकोणिक होता है, परंतु यह क्या करता है, जो पोलर एक्सिस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, 2 अनइक्वल पार्ट्स में असमान विभागों में यह विभक्त करने का कार्य करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि क्लीवेज क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें समसूत्र युग्मनज समसूत्र विभाजन द्वारा उत्तरोत्तर छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, इसे हम कहते हैं विदलन। तथा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए कि विदलन की जो प्रक्रिया है इसमें सेल साइज में ना इंक्रीज करके सेल क्या होती है, नंबर में जो सिंगल सेल है वह मल्टी सेलुलर हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं यह हमने देखे। नेक्स्ट हमने बात करी जो क्लीवेज के जो प्लेन होते हैं किस तरह से क्लीवेज देखने को मिलेगा, वर्टिकल क्लीवेज होगा, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगा, मेरिडियनल क्लीवेज होगा, लैटिट्यूडनल प्लेन किस तरह का प्लेन होगा, यह हमने डिस्कस किया। धन्यवाद।